So coming back to your dance journey, you have worked with a lot of Bollywood celebrities like Sara Ali Khan, Rahul Preet. ब्रेक तो अभी भी आना है बट द पता है ना, पहली चीज़ जब पहली ब्रेक मिलती है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता आई थिंक देयर वाज दिस टाइम इन 2017-18 हम लोग एक कॉर्नर में बैठे थे नासिक शहर में, तो हमको तो सिर्फ यूट्यूब पे ही दिख रहा था, है. ओके. तो एक ही प्लेटफॉर्म क्यों डाले, तो तब इंस्टाग्राम भी था डांस ऐसी चीज़ है ना कि सभी को समझ में नहीं आती. फैमिली बेसिकली लाइक कि शायद डांस के थ्रू कुछ हो सकता है. फिर अलोंग द जर्नी सिर्फ डांस करते रहा, कोई ना कोई बहाना ढूंढ के, और डांस करते रहा से ज़्यादा डांस सिखाते रहा. you need to explain it to them that no, this is going to be workable for me. मैंने भी दूर दूर तक नहीं सोचा था कि मैं कुछ डांस में बना लूँगा. तो एंटायर चाइल्डहुड वाज हैड नथिंग टू डू विद एनीथिंग एक्चुअली. So how long has been that journey? मतलब कितना समय लगा? आई फील जर्नी तो ऑन है, बट सी इंडियन हाउस होल्ड्स में ना सक्सेस इक्वेट्स टू मनी. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में. टुडेज एपिसोड इज ऑल अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन क्रिएटिविटी मीट्स लीडरशिप. माय गेस्ट टुडे इज तेजस दिनेश ढोके, a widely followed YouTuber dancer who turned his passion into a scalable business as the founder and CEO of DanceFit app. Tejas' journey goes beyond content and choreography. It's about building discipline, system, and responsibility while staying rooted in creativity. In this conversation, we are not only talking about virality or views, we are talking about the mindset shift that comes when passion becomes a profession and a company. Let's dive in. नमस्कार तेजस जी, आपका स्वागत है एक सोच में. सो दिस एंटायर पॉडकास्ट इज़ अबाउट एक सोच, एक आइडिया. कहते हैं ना, हमारी ज़िंदगी सिर्फ एक आइडिया के साथ शुरू होती है और एक आइडिया की वजह से पूरी चेंज हो जाती है. सो हाउ हैज़ बिन योर जर्नी? ऐसी कौन सी आपकी आइडिया थी जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी पूरी 360 डिग्री चेंज हो गई? वो आइडिया आई थिंक ये था कि मुझे डांस करना है. आई थिंक दैट वाज द ओनली प्राइमरी आइडिया दैट आई हैड एज अ टीनेजर बॉय, क्योंकि वो एक ही चीज़ थी पूरे दिन में या फिर मेरे पूरे लाइफ में जो मुझे यूजुअल ज़िंदगी से कुछ अलग फील कराती थी. एंड दैट अलग वाज वेरी नाइस. दैट अलग वाज मोर कॉन्फिडेंट. दैट अलग वाज मोर पावरफुल एट एन अथॉरिटी. ऐसी एक आइडियल सेल्फ के जैसी वो आइडिया थी, और वो आइडिया हमेशा आई डांस के थ्रू. तो वो एक आइडिया ने मुझे फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल यंग बॉय टू अ वेरी गुड डांसर की तरह एक पोर्ट्रियल दिया. क्योंकि आई थिंक चाइल्डहुड से काफ़ी वक्त तक आई वॉजंट गुड एट एनीथिंग पर्टिकुलरली. आई वॉज डिसेंट एट एवरीथिंग, बट क्या होता है कि आप डिसेंट हो तो आपको यूजुअल हो जाता है. Yeah. मतलब देन तो ये भी ठीक ही है, वो भी ये ठीक भी ही है. सो करना दैट ठीक है वॉजंट गोइंग वेरी वेल विद मी. तो जब मैंने डांस किया तो पहले ही दिन जब मैं क्लास पे गया सीखने के लिए, तो आई रियलाइज कि जैसे सब लोग सीख रहे थे वैसे मैं नहीं सीख रहा था. तो मुझे बहुत जल्दी से आ गया. एंड उसकी वजह से सडनली वो एक होता है ना, दैट अटेंशन कम्स टू यू, दैट फीलिंग कम्स टू यू कि ये तो आपका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है. तो वहाँ से उस आइडिया ने एक इनिशिएशन दे दिया कि शायद डांस के थ्रू कुछ हो सकता है. फिर अलोंग द जर्नी सिर्फ डांस करते रहा, कोई ना कोई बहाना ढूंढ के, और डांस करते रहा से ज़्यादा डांस सिखाते रहा. आई हैव ऑलवेज बीन अ टीचर. सो डांस सिखाते रहा, डांस की कोरियोग्राफी करते रहा, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स लेते रहा. एंड देन थ्रू दैट आई थिंक बहुत सारी आइडेंटिटी स्विचेस आई. बट आइडिया हैज़ ऑलवेज बीन वन थिंग कि ये आर्ट फॉर्म मुझे बहुत अलग फील कराता है. Correct. That has always been my way of expressing who I am. Okay. And So then but it then how has- has been your childhood? Back then I am sure कि कभी भी मतलब डांस ऐसी चीज़ है ना कि सभी को समझ में नहीं आती. फैमिली बेसिकली लाइक you need to explain it to them that no, this is going to be workable for me. So was it like since childhood your parents were very supportive? नहीं तो चाइल्डहुड में मैंने कभी डांस ही नहीं किया. तो Oh. मेरे घर वालों ने, छोड़ो, मैंने भी दूर दूर तक नहीं सोचा था कि मैं कुछ डांस में बना लूँगा. तो एंटायर चाइल्डहुड वाज हैड नथिंग टू डू विद एनीथिंग एक्चुअली. मतलब मैं ना स्पोर्ट्स करता था ना कभी. वो ऐसे होता है ना यूजुअल डांसर्स का कि दे हैव द ट्रॉफीज, वो बचपन में ही दिख जाता. कुछ नहीं है. इट्स ऑल ब्लैंक. नो म्यूजिक, नो इंटरेस्ट इन डांसिंग, नो इंटरेस्ट इन पेंटिंग, कोई आर्ट फॉर्म में इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं. सडनली at the age of 15-16 I suddenly felt that urge कि चलो डांस क्लास करना है. पता नहीं कहाँ से, आउट ऑफ नोवेयर
इंस्टिंक्टिव था रादर देन एनीथिंग Okay. एल्स। और एक दिन किया तो फिर वो मतलब हो ही गया, देन देयर वाज नो गोइंग बैक। चाइल्डहुड में तो सो देयर वाज नो कन्विंसिंग इन एट द अर्ली एजेस। लेकिन करियर बनाना वो भी एक अलग लंबा स्टोरी है, Yeah. क्योंकि मैंने कभी एक्चुअली कन्विंस नहीं किया, क्योंकि आई वाजंट कन्विंस्ड माई सेल्फ कि डांस के थ्रू मैं पैसा कमा पाऊंगा। तो ना मैंने उनको बोला, ना उन्होंने कभी एक्सपेक्ट किया। बट जिस दिन वो हुआ, आई थिंक व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड माय कंपनी, या फिर उस प्रोसेस में जब मैं ये सब कर रहा था, तब काफ़ी डिफिकल्टी आई। डिफिकल्टी इन नॉट दैट सेंस, बट इन अ वे कि अगर जैसे मैं लॉयर हूँ, आई हैव कंप्लीटेड Yeah. माय लॉ, एंड देन उसके पहले भी आई वाज गिविंग स्टेट पीएससी एग्जाम्स, यूपीएससी एग्जाम्स। तो ऐसे इंसान अचानक से आर्ट इंडस्ट्री में आता है। Exactly. सो हमारे इसमें ऐसा मतलब मराठी में बोलते हैं ऐसा गेला गेला करके, कि जैसे बर्बाद हो गए या फिर लुट गए, अभी तो क्या ही होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत करने पड़े। रादर देन आंसरिंग इट टू माय पेरेंट्स, इट वाज मोर अबाउट द सोसाइटल कंडीशंस दैट वर हैपनिंग, कि उनके आसपास के लोग उनसे जो Yeah. क्वेश्चन करते हैं उसको आंसरेबल वो हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो घर आके मुझसे पूछते। एंड देन मेरे एज अ यंग बॉय आई आल्सो डिड नॉट हैव द आंसर्स। तो मैं कुछ तो अपना तोड़ मरोड़ के बताता था, फिर उसमें आई थिंक वो टसल So होता। how long has been that journey? मतलब कितना समय लगा आप अभी जो स्टेज पे आए हो नहीं, वहाँ अभी पे भी आने चल के ही रहा है लिए? यार, मतलब आई फील जर्नी तो ऑन है। बट सी इंडियन हाउस होल्ड्स में ना सक्सेस इक्वेट्स टू मनी, देयर इज नथिंग एल्स। तो जब मेरे डैड ने रियलाइज किया कि मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ, तब उसके बाद वो अपोजिशन कम हो गया, और एक एडिशनल लेयर आ गया जब शायद मैंने पॉपुलैरिटी हासिल की, या फिर इन जनरल जब उनके फ्रेंड्स के बच्चे या फिर उनके आसपास के लोग जब उनके बारे में, मेरे बारे में उनको पूछने लग गए, सो ही वाज वेरी प्राउड कि अरे मेरा बेटा के मेरे बेटे की वजह से मुझे पूछ रहे हैं। सो इट बिकेम अ सॉर्ट ऑफ अ थिंग। उसके बाद ही फेल्ट कि हाँ तू कर लेगा। Correct. So previous to your phase, like there were days जहाँ पे लोगों को डांस परस्यू करना था एज अ प्रोफेशन, बट नहीं हो पाता था बिकॉज इन्फ्लुएंसिंग का ज़माना नहीं था, डिजिटलाइजेशन का ज़माना नहीं था। आपके समय में डिजिटलाइजेशन हैज़ डेफिनेटली हेल्प्ड यू अ लॉट, 100%। राइट? सो व्हेन डिड यू स्टार्टेड योर इन्फ्लुएंसिंग जर्नी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब? तो YouTube एज अ प्लेटफॉर्म, सो देयर इज अ पिक्यूलियर स्टोरी, क्योंकि मैंने डांस नहीं सीखा है कभी। कोई मेरा ऑफिशियल टीचर नहीं है जिसने मेरे को ऐसे पकड़ के ट्रेन किया हो, या फिर मेरे को एक्चुअली बहुत कुछ दिया हो। सो ऐसे स्कैटर्ड टीचर्स है जिनसे कुछ ना कुछ उठाया, एक पॉइंट यहाँ से एक पॉइंट वहाँ से। सो मेरा मेजॉरिटी ऑफ द लर्निंग ऑफ वेस्टर्न डांसेस एंड द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मूवमेंट कम्स फ्रॉम यूट्यूब। कि यूट्यूब पे जो लोग वीडियोस डालते थे, इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स, फिर जो उसके बारे में बात करते थे, उनके व्लॉग्स देखना कि वो करते कैसे हैं, आखिर वो रहते कैसे, वो कपड़े कैसे पहनते हैं। दिस इज लॉन्ग बैक, लाइक आई एम टॉकिंग 2012-11 तब की बात है, जब मुझे नॉर्मल डांस से और कुछ करना था। मतलब देयर वाज दिस चेस ऑफ आर्टिस्टिक पुल कि और क्या होता है, और क्या होता है। And तब हिप हॉप वगैरह इतना कुछ था नहीं नहीं था। मैंने था, इट वाज देयर वाज अ जनरल अवेयरनेस अबाउट इट, बट समझ नहीं आता था। तो मैंने यूट्यूब देख के बहुत किया। तो जब मैंने यूट्यूब से सीखा तो आई फेल्ट कि व्हाट इफ मैं भी डालूं। हाँ, तो 2012 में ही मैंने मेरा पहला यूट्यूब वीडियो डाला था। ओके। और एक नहीं डाला था, आई थिंक अराउंड 10 से 12 यूट्यूब वीडियोस डाले थे मैंने 2012 में। देन कुछ चीज़ों की वजह से मैंने कभी कंटिन्यू, क्योंकि सीरियस नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे यूट्यूबर ही बन, ऐसे कभी थॉट ही नहीं था। तो वो जर्नी वही रह गया। तो मैंने वापस एक 2014 में एक वीडियो डाला होगा, ऑल डांसिंग वीडियोस, नो नथिंग एल्स। 2016 में आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी डांस फिट। जब हम लोगों ने कंपनी, बड़ी बात हो गई, हम लोग एक छोटा सा डांस क्लास खोला था, लेकिन हमारे माइंड में ऐसे होता है ना, वो गराज में हो आप, फिर भी आप सोचते हो कि वो था हमेशा से, डे वन से। तो हम लोग उसको कंपनी बोलते थे, भले कुछ नहीं है, छोटा सा डांस क्लास था। तो जब वो शुरुआत किया तो पहले 2-3 मंथ में हम लोगों को मुश्किलें आ रही थी ये बताने कि हम अच्छा करते हैं। इट वाज डिफिकल्ट टू शो पीपल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समवन विद डीप पॉकेट्स, जो स्पेंड कर सकता है मार्केटिंग पे, जो होर्डिंग्स तब पुराने ज़माने में, अभी भी है, होर्डिंग्स लगते हैं, पैम्फलेट्स जाते हैं पेपर्स में, और फिर लोकली पोस्टर्स प्रिंट होते। तो इतने पैसे तो थे नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो क्या करे। तो हमारे पास फ़ोन था, मैंने बोला मेरा पुराना वाला हथियार है मेरे पास। तो व्हाट वी डिड वाज कि हम लोगों ने फिर क्लासेस के वीडियोस नॉर्मली रिकॉर्ड करके सोचा कि सोशल मीडिया पे डाल देते। ओके। तो
एक ही प्लेटफॉर्म क्यों डाले, तो तब इंस्टाग्राम भी था। मैं तो ऑर्कुट के ज़माने से सोशल मीडिया देखते आ रहा हूँ, तो एकदम आई नो फॉर अ फैक्ट कि याहू मैसेंजर क्या था, I know. फिर ऑर्कुट क्या था, तो मैंने वो देखा है, वो जर्नी देखा है। इवन इफ आई वाजंट अवेयर कि दिस विल बिकम समथिंग, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो मैंने वो पहले कुछ वीडियोस डाले, और मैंने जैसे ही डाले आई फेल्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल ऑफ एडमिशंस कमिंग इन, मतलब देन एज अ Then you understood the power of first time, digital it was a media as very well. first initiation of us doing something and then getting the result. तो Correct. ये इंस्टाग्राम तो इतना नहीं था तभी, आई थिंक फेसबुक पे मैंने Yeah. डाला था, और यूट्यूब पे हम लोगों ने देन व्हाट वी डिड वाज एक इसको अभी वर्कशॉप इज अ वेरी यूजुअल कॉन्सेप्ट, तब ऐसा था कि एक कोरियोग्राफी क्लास करते थे, और उस क्लास के एंड में हम लोगों ने सिखाया है एज अ टीचर एंड प्लस 2 ऑफ माय असिस्टेंट्स विल शूट अ वीडियो एंड विल पोस्ट, और वो दिखाएंगे कि यार वर्कशॉप में कितना मजा आता है, कोई हंस रहा होता है, कोई Correct. भूल रहा होता है, सो दैट इज व्हाट वी शॉट एंड दैट वी पोस्टेड आल्सो। तो पहले दूसरा तो ठीक था, थर्ड वीडियो शॉट अप, तो थर्ड वीडियो गॉट समवेयर अराउंड 500K व्यूज दैट टाइम। तो Wow. 5 लाख उस इन 2016 इज 100%. ह्यूज। फिर वो एक किक लग गया ना कि अरे ये True. तो 5 लाख क्या होता है, मतलब एक्चुअली 500 पीपल इन आवर क्लास वुड हैव बीन गेम चेंजर, मतलब हम लोगों के लिए वो कुछ और हो जाता, वो ऐसे हो जाता जैसे हम लोगों ने कोई अवार्ड जीत लिया। Correct. तो 5 लाख इज डिफरेंट ओनली। तो फिर वो किक बैठ गया, देन आई केप्ट ऑन डूइंग, मतलब बहुत सारे फेलियर्स आए बट एक दो वीडियोस वर डूइंग Viral. वेल। सो एक मुझे पेक्यूलियर इंसिडेंट है जो नवंबर था आई थिंक 2016 का, जब मैंने हम्मा करके एक सॉन्ग था वो कोरियोग्राफ किया था, वन ऑफ माय फर्स्ट वीडियोस टू एक्चुअली क्रॉस अ मिलियन एंड देन यू नो डू समथिंग वेल। तो वो कोरियोग्राफी के बाद देयर वाज अ पेज आल्सो ऑन इंस्टाग्राम, सम काइंड ऑफ पेज, तो वो लोग कंपटीशन रन कर रहे थे ऑन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। सो इट वाज अ ग्लोबल कंपटीशन, इट वाजंट लाइक सिटी Wow. लिमिटेड ये वो, सो दे वर पिकिंग अप जो भी डिजिटल मीडिया पे वीडियोस है। तो मैंने सिर्फ एंट्री सबमिट करना, मतलब वो वीडियो भेज के नाम भेजना है, ऐसे कुछ और था नहीं। Correct. मैंने भी भेजा था, एंड आउट ऑफ व्हाट 10,000 ऑड एंट्रीज आई वाज द विनर। Wow. सो उस चीज ने जो मतलब देन इट आई थिंक वो एक आइडिया आ जाती है ना, यू नो फॉर अ Correct. फैक्ट कि ये कुछ गेम चेंजिंग है। And there is, yeah, I also feel that, you know, a profession always selects you. We are not the one who choose a profession, but yeah, of course, the profession is something who chooses us. विच इज वेरी वेरी वेल सेड। Yeah. मेरा तो पूरा कहानी है वैसे, बट यस मतलब आई वुड अग्री, आई वुड डिसअग्री विद अ लॉट ऑफ द पीपल दैट आई सी कि उनके प्रोफेशन ने तो उनको चुना हुआ नहीं लग रहा, नहीं लग रहा. बट आई थिंक हाँ मतलब You should अगर also enjoy what you're doing. हाँ, जो लोग अलाइंड है, आई फील जो अपने काम में बहुत यू नो सेंटर्ड फील करते हैं, जिनको Correct. काम नहीं लगता काम, Correct. तो यू नो फॉर वर्क व्हेनेवर वी से वर्क, तो वी डोंट गेट स्ट्रेस्ड, we get True. pressurized, Correct. definitely there is a lot of pressure that is there is a lot of hustle that is there, but frustration nahi hai. Yeah, true. And that pressure is also very important to keep you going, right? Coming back to this entire journey of yours from your childhood and then entering this field and then, you know, pursuing lawyer as your profession and then doing something else. I'm sure that struggle has been real. मतलब easy नहीं रहा रहेगा. ऐसे कभी हुआ, एक भी सेकंड के लिए ऐसा हुआ कि नहीं यार बस अब ये नहीं हो पा रहा मुझसे? बहुत बार हुआ है, मतलब आई थिंक एवरी ईयर देयर इज अ ब्रेकिंग पॉइंट दैट हैपेंस कि मतलब जब भी मुझे ऐसा लगने लग गया अब यू नो एक्सपीरियंस के साथ, उम्र के साथ, कि ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है ना, तो फिर तो यू आर अपडेटिंग ओनली, यू नो Yeah. अपग्रेडिंग द लाइफ। तब तो नहीं, मतलब आई थिंक हर साल जब वो आ रहा होता है तब तो नहीं लगता है इतना मोटिवेशनल, तब तो खराब सा लगता है। बट हाँ, देयर हैज बिन मल्टीपल टाइम्स इन माई लाइफ जब मुझे ना टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाइल आई लव व्हाट आई डू, आई हैव ऑलवेज हैड दिस डिस्कनेक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि मैं जो कर रहा हूँ और मुझे जो मिल रहा है इसमें बहुत फर्क लगता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं 100 डाल रहा हूँ और मुझे 2-5% का कुछ तो आ रहा है। इवन इफ फ्रॉम द आउटसाइड इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। मुझे पता है कि यू नो व्हेनेवर आई विल से कि जो भी मेरे पास है या वॉट एवर वी हैव अचीव्ड एज अ कंपनी इज नॉट इनफ, विल से ungrateful सा इंसान, but no, it is not that way. I am really grateful. It is just that ambition has always been ahead. Ahead, yeah. And what has been happening is क्योंकि हम लोग बहुत forward looking है, तो अब कितना भी कर लो it is less only. But human wants are always never ending. हाँ, We like to have more and more and more and more, right? And सपने that's बहुत somewhere, ज़रूरी हाँ है। जी. मेरे लिए ऐसा है कि अगर आप सपने नहीं देखो तो फिर क्या ही करो, एंड देन True. अगर आप
सेटल हो जाओ, यू नो, इन अ वे सेटल इज अ वर्ड जो मेरे फैमिली में काफ़ी यूज़ होता था कि आपने सेटल्ड होना Settle चाहिए, होना। एट 25 आपने सेटल्ड होना चाहिए, एट 30 आपने सेट, तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आया, ना तब आया ना अब आता. So I don't think you should be settled as a human being, and plus if you are an artist, if the God has, you know, given you Given you that, something that is artistic, you need to have experiences in life. एंड जो डाउन्स आएंगे उसी से आर्ट आएगा, जो अप आएगा वो तो एक आपको जीना भी तो है, तो आप खुश भी Correct. तो रहो, देन अनदर डाउन विल कम एंड देन आर्ट विल, यू नो, फ्लरिश. But then Indian mentality, talking about settling part, it is only one ना, that शादी कर लो इंसान सेटल हो जाएगा, या फिर जॉब कर लो Steady इंसान, income, हाँ, हाँ मेरे स्टडी लिए तो इनकम, steady या income था. स्टडी इनकम. सो सेटलिंग की बात हुई, यू रिसेंटली गॉट मैरिड, सो हाउ इज द ट्रांजिशन, लाइक यू नो आफ्टर गेटिंग मैरिड, डू यू फील द सेम void or same pressure, or are you just enjoying it? तो मैं तो बहुत रिसेंट हुआ, अभी नया नया, Yeah. तो आई डोंट थिंक कि मैंने अभी तक इतना आर्टिकुलेट किया, बट आई फील मैरिज इज ब्यूटीफुल इन मेनी वेज. मेरे लिए इट हैज सॉफ्टन्ड मी इन मेनी वेज. इट्स नॉट दैट वी आर वेरी न्यू इन रिलेशनशिप, ऐसा कुछ नहीं. वी हैव बीन टुगेदर सिंस लास्ट 13 years नाउ, देन वी गॉट मैरिड. तो इंसान सेम है, फीलिंग सेम है, फिर भी चेंजेस है. आई फील एक उसको समझाना मुश्किल है, बट आई थिंक एक सॉफ्ट सा एक लाइफ की तरफ ना थोड़ा सा सॉफ्टनेस है. Correct. जैसे एक अभी भी है, ऐसे नहीं है कि एक जोश है, कुछ करना है, बट अब कुछ नहीं हुआ तो एकदम रोना है, ऐसे नहीं है. आई स्टिल हैव True. समथिंग टू, यू नो, कम बैक Work टू. upon, yeah. मुझे घर अच्छा वैसे भी घर अच्छा लगता है, बट अब मुझे थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता है. देन आई थिंक एक परिवार नहीं होता हम लोग, मतलब जब आप एक इंसान को देखो तो यूजुअली क्या होता है, उसके पास अच्छी खासी फैमिली होती है टू गो बैक. I as a person had never had such a strong family. I come from a very nuclear family. So, and my mom passed away in 2016. So my dad and me, that was the only family. Now I have a bigger family. I have Correct. my wife also. So एक बहुत ही, you know, एक mental switch है वो, आप Yeah. बोलो नहीं बोलो. And I believe also in a lot of संस्कार जो हमारे होते हैं. Yeah. तो जब आपका एक्चुअली शादी का संस्कार होता है तो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ. नॉट नेसेसरली मैंने 24 दिन में इतना कुछ फील कर लिया होगा, बट हाँ. But I guess both of you are in same profession. Yes, yes. Right, so I guess the support is also something which is very much important. जहाँ आप Correct. बोलते हो ना, आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग, आई एम वेरी एम्बिशियस, तो वहाँ पे आपके पार्टनर का होना, वो पार्टनरशिप बहुत रिक्वायर्ड है. Correct. I always say I'm powered by Ishpreet. Yeah. मतलब I'm powered by my wife now. Otherwise, I only had raw energy. I did not have, you know, passion to create or become or do. ये सब नहीं था, बस एनर्जी था. तो वो रॉनेस को चैनलाइज करने का काम तो उसने ही किया. True. So coming back to your dance journey, you have worked with a lot of Bollywood celebrities like Sara Ali Khan, Rakul Preet. When was that moment where you received your first break in Bollywood? ब्रेक तो अभी भी आना है, बट द बता ना, पहली चीज़ जब पहली ब्रेक मिलती है ना, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है. I think there was this time in 2017-18, कहीं तो 17 and 18 स्टार्ट के इसमें, जब हमारा YouTube was doing very well. Yeah. Very well in numbers. जैसे उस टाइम पे we were getting 300 million views, 250 million views, इतना ज़्यादा हो रहा था. Because it was very early, Geo Revolution was Yeah, there. true. Not many YouTubers were active. और वो जो इतने साल का जो बैकलॉग था, जो you know, एक जिसको बोलेंगे कि एक हार्ड वर्क का जो एक पाइल था, वो अचानक से रिवॉर्ड हो गया. तो you know, everything was blasting off. It wasn't like we were feeling anything because हम लोग एक कॉर्नर में बैठे थे नासिक शहर में, तो हमको तो सिर्फ यूट्यूब पे ही दिख रहा था. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग भी कंफ्यूज होते थे कि कहाँ है ये 2 मिलियन लोग होते कहाँ हैं, कहाँ है कैसे exactly. तो ड्यूरिंग दैट ओनली आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम सोनीज टीम, सोनी म्यूजिक. तो Wow. उनकी टीम से कॉल आया, एंड कॉल आने के लिए भी मैंने नंबर डाल रखे थे हर जगह. मैंने तो सोचा था कि एडमिशन आएंगे, जो मेरा पुराना हिसाब था. Correct. बट वो एडमिशन छोड़ो, वो तो कॉल्स ही बजते थे. तो ओवरनाइट रोज 24 घंटा कॉल बजते रहता था, बिकॉज इट वाज दैट वायरल. तो मैंने लिटरली वो नंबर दे दिया था अपने 2-3 टीम मेंबर्स को. वो उठाते रहते थे, रात को बंद करके सोते थे, ऐसे चल रहा था. Wow. सो वी वरंट वेरी सीरियस अबाउट रिसीविंग कॉल्स, क्योंकि हार्डली कुछ काम का आया था. तो उसी ड्यूरेशन में उसी फोन पे सोनी म्यूजिक का फोन आया. तो माई टीम लिटरली सेड हाँ ठीक है, एंड यू नो रिजेक्ट कर दिया सीधा. Oh. और मुझे बताया भी आके कोई फेक ऐसा कॉल आया था, और मैंने भी मान लिया, क्योंकि यू नो Yeah, of हम course. कहाँ I ही mean, एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि सोनी म्यूजिक विल.
तो एक बार हुआ, फिर सेकंड टाइम वापस कॉल आया, तो सेम टीम मेंबर ने नहीं उठाया, थोड़े और समझदार इंसान ने उठाया, तो उसने थोड़ा आवाज़ वगैरह देखी, उसने बोला कोई समझदार तो लग रहा है, बोले मैं देखता हूँ, मैं आई विल गेट बैक टू यू। तो पहले बोलता मैं कैसे मान लूँ आप सोनी म्यूजिक से हो, तो बोलता है हो यार क्या चाहिए आपको, मैं बोले विजिटिंग कार्ड भेजो, कुछ भेजो, तो उसने एक्चुअली विजिटिंग कार्ड भेजा, तो देन ही ट्रांसफर्ड द कॉल टू मी। तो मैंने बोला बताओ, तो बोले हार्डी संधू का ऐसे ऐसे कोई गाना आ रहा है, तो और आई हैड रिसेंटली डन ऑन हिज प्रीवियस सॉन्ग कोरियोग्राफी, तो दे सेड कि आप करोगे, मैंने बोला कर लूँगा, क्या यूट्यूब वीडियो तो बनाना है, नहीं यूट्यूब वीडियो हार्डी संधू के साथ बनाना। ओह वाओ। तो मतलब पहले तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो बोल क्या रहा है, क्योंकि तब ये फीचर्स बहुत रेयर थे, तो मैंने बोला ठीक है हाँ, किधर कब, एंड आई मतलब हम लोगों का ना ये प्रॉब्लम है, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी आता है ना, वी से यस फर्स्ट, देन वी फिगर आउट कि इसको बनाना कैसे है अब। करेक्ट। सो हमने हाँ बोल दिया, बोले कब कहाँ, तो बोले बताते हैं, तो नेक्स्ट डे दे मैसेज कि परसों आना है, मतलब नाउ दिस इज दैट फास्ट कि आज कॉल आ रहा है, कल मैसेज आया कि परसों आना है। सो आई ओनली हैड वन डे टू फिगर आउट, नॉट इवन वन डे टू फिगर आउट एवरीथिंग, और मेरा मुंबई में कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल, मतलब मेरा ना कोई रिश्तेदार है यहाँ पे, ना कुछ है। यू आर फ्रॉम नासिक राइट? हाँ हाँ, तो एट दैट टाइम, अब तो बहुत है, बट उस टाइम पे बिल्कुल ही कुछ नहीं था। सो यूजुअल जुगाड़ू स्टफ, गूगल से किया, इसको निकालो, उसको फ़ोन करो, तो ऐसे 10-15 फ़ोन किए तो एक जगह मिल गई स्टूडियो, देन आई सेड कि ये स्टूडियो पे पहुँचो, तो बोले ठीक है, तो देन वी रीच देयर। कोरियोग्राफी एक वही एक भगवान ने गिफ्ट दिया है, दैट कोरियोग्राफी हैज़ ऑलवेज बिन विद मी, कि मुझे मुश्किल नहीं हुई कभी कोई स्टेप्स कोरियोग्राफी करने में या फिर गाने को विजुअलाइज करने में, ये एक आई ऑलवेज फील कि ये एक ब्लेसिंग है जो ऊपर वाले ने दी है। ट्रू। परफॉर्मेंस इज समथिंग जो मुझे लगता है मैंने काफ किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टीचिंग इज समथिंग जो मैंने अपने आप में बहुत काम किया, कोरियोग्राफी गिफ्टेड है, हाँ, तो कोरियोग्राफी तो हो जाता था, तो मैंने सिखाया झटपट, और हम लोग दूसरे दिन पहुँचे, तो एंड ही केम ऑन टाइम ऑल्सो, तो हम लोग थोड़ा ही पहले पहुँचे, तो देन ही एक्चुअली केम, एक तो मैं पूरा काँप रहा हूँ, इश्कप्रीत पूरी क्योंकि इट वाज अ फर्स्ट एवर, ऐसे नहीं हम लोगों ने पहले देखा नहीं था, आई वाज हियर, बट इट वाज अ वेरी वन ऑन वन, मतलब आप एज अ असिस्टेंट जाओ या फिर आप एज अ ब्लॉक डांसर जाओ, वो बहुत डिफरेंट होता है, आप ही हो बस, यू आर द लीड नाउ, टेक्स यू इन अ वेरी डिफरेंट वे। तो उस दिन बहुत नर्वस था, बट ही मेड अस फील वेरी कंफर्टेबल, वी डिड क्या बातें करके गाना था, इट वेंट आउट टू बिकम वेरी बिग हिट ऑल्सो, सो इट वाज अ सुपर हिट वीडियो, व्हाट 28 ऑड मिलियन व्यूज आ गए, एक 1.5 आवर्स में शूट किया, एंड देन इट जस्ट स्टार्टेड ओनली, मतलब उसके बाद ऐसे नहीं इमीडिएटली, उसके बाद 6 महीने तक 1-2 हुए, 2019 वाज द ईयर जब ये सब बड़ा हो गया, देन सडनली क्रिएटर्स वर अ थिंग, इट वाज ऑलटुगेदर डिफरेंट प्रोफेशन। हाँ, मतलब वो था ही नहीं ना, 2 साल पहले वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो अचानक से ये सब हो गया। बट आई गेस यू स्टार्टेड एट अ वेरी राइट टाइम, 2019 से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा शिफ्ट मिला रहेगा, एंड देन 18 से 18 में जो लोग राइज हुए हैं ना, वो अभी भी है, मेरे ख्याल से वो लोग अभी भी रेलेवेंट है, और आई थिंक द रीजन इज ऑल्सो बिकॉज दे डिड नॉट डू इट फॉर द प्लेटफॉर्म, दे डिड इट फॉर द पैशन, तो वो प्लेटफॉर्म बिकेम प्लेटफॉर्म ओनली, कि उनके पैशन को प्रेजेंट करने की जगह बन गई, तो वो पैशन है। जैसे आप व्यूज़ की बात कर रहे थे, यूट्यूब के व्यूज़ की, करंटली जो अभी रिसेंटली परसिव कर रहे हैं या फिर अपकमिंग क्रिएटर्स है या फिर डांसर्स है, समवेयर इतना जल्दी व्यूज़ गेन नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रश ऑन द प्लेटफॉर्म, सो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू दोज पीपल? इट टेक्स टाइम, या एंड आई थिंक इवन इफ आपने किसी साल कुछ अचीव कर लिया हो, इसका कोई और मीनिंग नहीं है, मतलब इट इज़ जस्ट कि उस साल इट वाज गुड फॉर यू, तो हम लोगों के अगर जस्ट बिकॉज 2018, 2019, 2020, 2021 में व्यूज़ आए, 22, 23 वर वर्स ऑन यूट्यूब, मतलब खराब, लेजिट खराब, वी कुडंट फिगर आउट, हाँ, ऑन आई थिंक 2021 से जब से इंस्टाग्राम रील्स पे स्विच हुआ था, 2025 तक आई कुडंट फिगर आउट हाउ टू एक्चुअली ब्रेक द एल्गोरिदम। हाँ, मतलब not even break the algorithm, become a person that is different, because I was that person जो उधर था, and that person was outdated now, the art was outdated, the craft was outdated, the performance was outdated, the presentation was outdated, आज की दुनिया को अलग कुछ चाहिए, that reinvention was supposed to happen, तो वो journey होना ही पड़ेगा, आपको टूटना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, तो
मुझे लगता है हाँ, परसिवियरेंस इज द गेम। मुझे लगता है कंसिस्टेंसी, जब हम लोग बोलते हैं ना, वी टॉक अबाउट कि आप रोज एक वीडियो डालो, ऐसे नहीं होगा। आपको परसिवियरेंस में रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी बेटर एवरी डे एंड Agreed. कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, कीप ट्राइंग 10 सॉल्यूशंस, वेक अप अगेन, फील दैट प्रेशर, डू इट अगेन। वो वैसे ही है। इज नॉट अ वेरी रोजी वॉक कि आप आओगे, आप अचानक से फेमस हो जाओगे, ऐसे कुछ नहीं होता। एंड फेमस, सी मुझे ऐसा लगता है ना, दिस फेमस वर्ड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद शैलो अंडरस्टैंडिंग। Yeah, जस्ट बिकॉज आप पॉपुलर हो, इसका मतलब आपको रिस्पेक्ट है या आपको वर्क आता है, ऐसा कुछ नहीं है। true. Your work, if your work speaks a lot and then you become popular, it will get you a lot of opportunity fame. True. Opportunity fame is more important than the raw fame. Agreed, I agree आपको totally. उन लोगों तक पहुंचना है जो लोग आपके आर्ट को और आपको पसंद करे, जिसकी वजह से आपको काम भी आए। Correct. या फिर अगर आप काम करते हो, अगर आप काम नहीं करते तो समथिंग शुड हैपन, Something दैट should एक्सचेंज, happen, दैट कन्वर्जन, दैट कम्युनिटी, कुछ तो हो जाए। तो कुछ भी नहीं हो रहा है तो क्या करें। But then I'm talking about Gen Zs now. Like, Gen Zs, Gen Alphas, they don't have that much of patience, right? They want everything quick. मुझे वायरल हो जाना है. They'll try multiple ways. Sometimes they might try and burn out their money as well. जैसे आपने बोला, famous होना is not the only thing that you should work upon, right? You should also work upon the consistency, every time doing something better, right? So I really want you to tell these people, the Gen Zs, that what is more important than being viral. To be honest, मतलब I am trying to learn from them only. Is it? Rather than Gen Zs को कोई कुछ बता नहीं सकता, वो ऐसे they are like in their own world only. हम लोग उनको कुछ बताने निकलेंगे तो वो backfire ही करेगा। तो I would rather observe and learn what and how they are doing. See, at the same time ना, हम लोग, मुझे ऐसा लगता है, I have also seen this everywhere, कि we want to tell Gen Z how to live. मुझे ऐसा लगता है, मतलब I can be absolutely wrong also. Agreed. I would rather let them do it. Yeah. I would rather let them burn out. मैं उस belief में से आता हूँ, जब मैं आपको गिरने से रोकूंगा नहीं. I would rather help you get up. You should rather tell this to their parents. हाँ. I have Gen Zs working with me. Relax हो Some of them are rapper as well. One of them is a rapper. But then sometimes, like, the support from the family is also very important. Would you like to say something to the parents? सी आर्ट का पुल है ना, तो आपको जीने नहीं देगा। आप पेरेंट्स आपके नहीं समझ पा रहे, आप कॉन्वर्स करो, आप उनको जो चाहिए वो दो, कुछ सेटलमेंट करो। मैं हमेशा से सेटलमेंट करते हैं कि आपको क्या चाहिए। सो माई पेरेंट्स वांटेड कि तू लॉयर बन जा। ठीक है, मैं लॉ करता हूँ, मुझे शाम को 3 घंटा डांस करने दो। Oh, दैट इज हाउ आई सेटल्ड द डिस्प्यूट। मतलब अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप एक ही वक्त पे 4 फ्रंट्स पे नहीं लड़ सकते। आपको एक तो करियर में भी लड़ना होगा आपको, और वो बहुत स्ट्रांग लड़ाई है। आपको आपकी कला को भी तराशना होगा, वो इज अनदर, क्योंकि एवरी डे इफ यू आर अ ट्रू आर्टिस्ट यू विल डाउट योरसेल्फ। एवरी मॉर्निंग यू विल गेट अप एंड यू विल से कि मैं तो बेकार हूँ, ये सामने वाला अच्छा है। देन द थर्ड फ्रंट इज गोइंग टू बी मनी, क्योंकि इस शहर में सर्वाइव करना है, कोई भी आजकल कहीं भी सर्वाइव करना है इस देश में या इन दुनिया में, यू आर गोइंग टू नीड अ लॉट ऑफ मनी, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, यू हैव टू लर्न फाइनेंशियल डिसिप्लिन, और फिर पेरेंट्स से भी लड़ लो। इतना कौन लड़े? तो कम से कम वो घर पैसा सॉर्ट कर दो, बोलो आपको जो चाहिए वो मैं देता हूँ। एंड सी इट द पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोगों को है ना कॉन्फ्लिक्ट के कोर को समझना चाहिए कि हमारा होता क्यों है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा है कि पेरेंट्स के हिसाब से, इन देयर माइंड, इन देयर हेड, इन देयर अंडरस्टैंडिंग, कंडीशनिंग, हाउएवर वर्ड यू यूज, उनके हिसाब से अगर वो रैप, डांस, म्यूजिक के अलावा बैंकिंग, इंजीनियरिंग, लॉ करेगा तो उसका भविष्य लंबा और सुकून भरा रहेगा। उनका कोई इंटेंशन आपके अगेंस्ट नहीं है कि आपको मैं तो तेरे को मारूं आज, ऐसे कुछ नहीं है। इट इज ऑल अबाउट इन देयर हेड्स, इट इज वेरी डिफरेंट। नाउ the responsibility lies upon two generations, the previous generation who has been doing music, dance and art, कि उन लोगों ने क्या किया। जैसे मुझे एक ही क्वेश्चन पूछते थे कि 30 साल के बाद क्या, अब तो मैं हो गया, एक्चुअली आई हैव क्रॉस्ड 30, मुझे नहीं लगता मैं इतने में तो कुछ रुकने वाला हूँ डांस करते। 30 was considered to be the final age for dancers। अब हमारे जो प्रेसिडेंट्स है वो लोग 50s 60s में डांस कर रहे हैं सॉलिड, तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ लॉट ऑफ worry henceforth। Correct.
रैपिंग में तो कंपैरेटिवली और अच्छा है, बट वो अपील निकल जाता है, वो आपका कनेक्ट निकल जाता है. तो हाउ डू यू एज? करेक्ट. ये सारे आंसर्स आप अभी फिगर आउट नहीं कर सकते. आई वुड रादर से कि पहले अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को तराशो, समझो कि एक आर्ट को परस्यू करना और एक आर्ट एज अ प्रोफेशन परस्यू करना बहुत डिफरेंट होता है. करेक्ट. जब आप आर्ट एज अ प्रोफेशन परस्यू करते हो, आप दूसरों के लिए कुछ करते हो. करेक्ट. जब आप आर्ट खुद के लिए करते हो तो खुशी के लिए करते हो. जिंदगी खुद की खुशी से चलेगी नहीं. यू नीड टू क्रिएट वैल्यू, जनरेट वैल्यू. तो ये सब अंडरस्टैंडिंग थोड़ा एंड यू शुड उम्र से आल्सो आता है. कीप लर्निंग एंड अपग्रेडिंग, जैसे आप लोग कर रहे हो, लाइक यू कीप अपग्रेडिंग. यू सेड दैट एवरी मॉर्निंग वी वेक अप एंड वी फील वी आर नॉट बेटर, राइट? वो 100%. बेटर बनने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो, Correct. राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप लर्निंग एंड इवॉल्विंग. नाउ कमिंग बैक टू business, because this podcast is more about business, I really want to understand, when that thought came in your mind where you thought that नहीं अभी मुझे अपना application launch करना है. 2020 was the point. जब idea was, मुझे हमेशा से लगता आ रहा है कि डांस को कोडिफाई नहीं किया गया, या फिर करिकुलम सेट नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर Very नहीं है. unorganized segment, yeah. और मैं क्योंकि आई हैव दिस यूपीएससी का बेस, तो मैंने इन जनरल बहुत स्टडी किया है कि कैसे कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज हुई है, So your कैसे. lawyer brain is working. हाँ, मतलब एक एजुकेटेड ब्रेन इज वर्किंग. आई थिंक एक सोसाइटल नॉलेज जब होता है. आई हैव आल्सो रेड अ लॉट ऑफ बुक्स. आई एम एन अविड रीडर. तो व्हाट हैपेंस इज कि जैसे फॉर एन एग्जांपल अ बुक कॉल्ड सेपियंस इज देयर. तो उसमें इट टॉक्स अबाउट द फर्स्ट civilization, the first idea of money, the first barter exchange that happened, then the first kind of bank that ever came into picture. वो क्यों आई, कैसे आई? तो माय आइडिया इज कि अगर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो सकती है, अगर ऑलमोस्ट आर्ट ऑर्गेनाइज हो गया है सारी जगहों पे, अगर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज हो गया है, तो डांस क्यों नहीं हो सकता? एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि जब डीप पॉकेटेड और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स खड़े होते हैं, इन जनरल उस इंडस्ट्री को बहुत फायदा होता है. जैसे व्हाट आई फील इज टी सीरीज या फिर जो अर्ली म्यूजिक कंपनीज है आज के टाइम पे, सारेगामा हो गया, सोनी हो गया, ये म्यूजिक कंपनीज की वजह से म्यूजिक इज वेरी बिग नाउ. Yeah. इफ यू गो बैक 80 years, कुछ नहीं था. मतलब इट वाजंट, लाइसेंसिंग नहीं था, रॉयल्टी नहीं था, म्यूजिशियंस को कोई खाता नहीं था. तो मतलब इन अ वे इट वाज देयर, बट इट वाजंट Organized. ग्रैंडियर. तो मुझे ऐसा लगता है इस जनरेशन में डांस को इसकी ज़रूरत है. True. हम लोगों को डांस को ऑर्गेनाइज करना है. तो ये था, ये थॉट हमेशा से है, बट ये थोड़ा पॉलिटिशियन लाइक साउंड करता है. तो मैं यूजुअली इसको अपने तक रखता हूँ, एंड आई ट्राई टू बी द चेंज दैट आई वांट टू सी. तो 2020 में क्योंकि घर पे ही बैठे थे, तो आई स्टार्टेड ऑनलाइन क्लास. तब तक ऑनलाइन क्लासेस मैंने हार्डली किए थे बिकॉज ऑफ द, जैसे मैंने बोला ना, देश भर से कॉल्स आते थे, तो कर लो कोई ऑनलाइन क्लास. ऐसे छोटा मोटा चलता था. जूम तो पता नहीं था, जी मीट पे चल रहे थे तब तक. ड्यूरिंग दोज डेज आई क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड 10 days डांस चैलेंज. तो उसमें मैं 10 दिन तक डिफरेंट चीज़ें सिखाता था. इट वॉज सुपर हिट, मतलब अ बिग वन. और लॉकडाउन पे वैसे भी सब लोग घर बैठे थे, तो फर्स्ट लॉकडाउन में मुझे वो थॉट आ गया था कि यार ये हो सकता है, इज इज पॉसिबल. जब तक सेकंड लॉकडाउन आया ना, तब तक वो कंसोलिडेट हो गया था कि अब तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक वो ऑनलाइन लर्निंग एक्सेप्टेड था. वो कहीं ना कहीं वो पैटर्न मैंने क्रैक कर लिया था कि कैसे ऑनलाइन सिखाते हैं. तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई. तो 2020 और 2021 के बीच में हमने वेबसाइट बनाई, हमने उसमें ट्यूटोरियल्स डालना शुरू किया. तो ट्यूटोरियल्स आई हैव बीन डूइंग सिंस 2017. ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कभी ट्यूटोरियल्स नहीं किए थे, बट उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की. फिर कोर्सेस बनाने की सोची. तब तो ना चैट जीपीटी ना कुछ. तब जरा मुश्किल हुआ करता था कि क्या करते. I used to deep dive. हाँ, मतलब मैं दूसरों के, मैंने काफ़ी उडेमी वगैरह से सीखा है, तो मैं वो कोर्सेस को छानता था कि इसको कैसे करे, उसको कैसे करे. आजकल इट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी इजी. It is. मतलब इफ यू नो योर थिंग, द आर्टिकुलेशन इज डन फॉर यू. मतलब आई थिंक अगर आपको जिस्ट पता है आपकी चीज़ का, तो आप बहुत ईजी हो गया. Correct. तो 2021 तक हम लोगों ने वो सब बना लिया था. तो एम्बिशन एज यूजुअल प्रॉब्लम है, तो हम लोग, मुझे लगा चलो वाओ, तब वो सब चल भी रहा था, ऐप्स वगैरह. सो आई थॉट कि वैल्यूएशन कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा वगैरह वगैरह. तो सब ऐसे वायर फ्रेम बना, तभी तक पता भी नहीं था वायर फ्रेम क्या है. तो आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग कि वायर फ्रेम क्या है, बैंडविड्थ क्या है, ट्रांसमिशन कॉस्ट क्या होते हैं, एप्लीकेशन आखिर बनता कैसे है वगैरह. तो आई वेंट टू अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेंड 4-5 months छोड़ छाड़ के सब की ये करते हैं वगैरह. और वो स्टार्टअप दिमाग में है ही. मैंने बोला था आपको, मैंने कंपनी खोली थी, तो मेरे दिमाग में वो हमेशा से है कि मैं तो स्टार्टअप हूँ. बट वो मिजरेबली फेल्ड, कि सबने ही नहीं बोल दिया, क्योंकि इट वाजंट साउंडिंग दैट प्रॉमिसिंग. ऑन पेपर इट वाज वेरी प्रॉमिसिंग, इट इज स्टिल वेरी प्रॉमिसिंग. द प्रॉब्लम इज
डांस इंडस्ट्री इवॉल्व हो रहा है अभी तक, Yeah, तो वो स्लो है still the थोड़ा awareness प्रोसेस. is वी आर very less, पेटीएम इन yeah. 2010. आइडिया इज दैट ओनली. हम लोग थोड़ा अर्ली है अभी, बट अर्ली है इसलिए पहले आईपीओ भी करेंगे. मतलब द पॉइंट इज आल्सो दैट. I'm very happy to hear all of this from you, because generally ये profession में, as you rightly said, it's not very organized, और business perspective इतना नहीं सोच पाते लोग. Where you're talking about research, deep diving, understanding what is wireframe, how to create prototype and all. So it's amazing to hear all these things from, say, dance perspective, and getting it very organized and systemized. I've gotten this a lot, but I don't take it as compliment, क्योंकि फिर हमारी इंडस्ट्री कहीं फीकी पड़ी. और शायद इसीलिए ना ये जो कला और अर्थ, मतलब हम लोग जिसको बोलेंगे ना इकोनॉमिक्स एंड द आर्ट, इसको फ्यूज नहीं हो पा रहा. तो ये फ्यूजन है मुझ में. आई एम ऑल्सो एज अ कोरियोग्राफर, आई एम अ फ्यूजन आर्टिस्ट. मैं जो भी मुझे समझ में आता है उसको थोड़ा फ्यूज करके करता हूँ. तो इकोनॉमिक्स में भी ऐसे ही है. तो बट आई थिंक अगर सी इन टुडेज वर्ल्ड, इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी, it is not going to create larger than life impact. No, it will not. I can be a happy person, live a nice life, adored for the art that I have. I'll not be adored for the impact. Yeah. मुझे नहीं लगता कि impact और art ये दोनों सेम चीज़ है. It's a very different process. तो आपको art पे भी काम करना है, आपको economics पे भी काम करना है. There is just no other way. And if you want to convert your art into business, of course you need to understand every element and segment of business. Correct. So that you very well did. I mean, you're still doing it. So I'm how still is, doing I mean, do you have investor currently, or No. All bootstrap. Nothing. एक रुपया नहीं लिया किसी से. ना ही अब तो जरूरत, अब तो ये हो गया ना. मतलब now तो we are at a place जहाँ पे सी, मतलब टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट वेरी रिसेंट. 2024 के एंड में आते आते ना आई वाज फीलिंग कि शायद हम लोग हार गए इन दैट पर्टिकुलर स्पेस. एज एन आर्टिस्ट आई वाज डूइंग वेल, आई एम स्टिल डूइंग वेल, बट एज अ फाउंडर आई वाजंट डूइंग वेल एट ऑल. इट वाज ऑल अबाउट कि हम लोग ब्रेक इवन भी नहीं कर पा रहे थे. 2024 में हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स, कुछ चीज़ें क्रैक की, जो आज अभी एज अ डांस फिट का जो कोर मॉडल है, कि हम लोगों ने जो मेंबरशिप स्टार्ट किया है, जो एक प्रोग्राम बनाया जो मासी है, जो डांस प्रोफेशनल्स और डांस जिसको बहुत ही प्रोफेशनली सीखना है उनके लिए नहीं, इट इज जेनरिक इन नेचर. हाँ, वो प्रोग्राम ने पूरा सेगमेंट चेंज कर दिया. आई थिंक फिर वो आया, क्योंकि एक और प्रॉब्लम है कि जो डांस बहुत पैशनेटली सीखना चाहते हैं, जो अच्छे हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, और अगर पैसे है तो वो ऑफलाइन देना चाहेंगे रादर देन ऑनलाइन. करेक्ट. तो वो एक प्रॉब्लम रहा था. कभी मेरा ऐसा पॉइंट नहीं है कि आई वांट टू गो ऑल ऑनलाइन ओनली, ऐसे कुछ नहीं है. बट आई थिंक क्वालिटी को मेंटेन करते हुए स्केलेबिलिटी अचीव करना है, तो देयर इज जस्ट ऑनलाइन. Even education, NEP is also talking about hybrid mode of learning, right? So I guess it is very much workable. Lot of coaches came into picture. Correct. After lockdown. So I mean it's win-win, right? कहाँ पे भी बैठ के आप अपने पैशन को तो परसीव कर ही सकते हो. मुंबई के बाहर बहुत टैलेंट है, और सारे बेस्ट ऑफ द कोरियोग्राफर्स, बेस्ट ऑफ द टीचर्स ये हमारे 10-12 किलोमीटर के आसपास में. और आई गेस टियर 2 टियर 3 सिटीज में आपको ज़्यादा आएगा. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा है जितना, मतलब मैंने भी यही सोचा था. मैं एक्चुअली यही माइंडसेट से एंटर किया था कि I will have majority of my base coming in from smaller towns. Yeah. But smaller towns अभी तक accept नहीं कर पा रहे online learning को. तो अभी के लिए it is not happening that way. Our majority chunk comes from Indian metro cities and international crowd. Is a very pleasant surprise to see a lot of international diaspora, Indian people joining, being very interested. तो वो एक huge market है अभी के लिए. Super. मैं वही बोल रहा हूँ, 2012-2015 का पेटीएम हम लोग कहीं चल रहे हैं कि अब तक वो देश के रूट्स में नहीं गया है. करेक्ट. इट विल टेक सम टाइम, बट हो जाएगा. आई गेस मोदी जी इज आल्सो डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क टू make people digitalize everything, and every village also, like every part. ये माइंडसेट है. ये एक्चुअली कोई गवर्नमेंट ये सब नहीं कर सकता, बट जो चीज़ें अब यूपीआई ने प्रूव कर दी है, जो चीज़ें अब बैंकिंग एप्स ने कर दी है, हर चीज़ ही एप्लीकेशन है. मोबाइल में यूट्यूब हो गया, जियो हो गया, व्हाटएवर. तो ये सारी चीज़ों ने जो कलेक्टिवली किया है ना, उसका फ़ायदा तो होगा. इन जनरल हर इंडस्ट्री में इसका फ़ायदा होगा. आई एम वेरी श्योर. So how do you modelize your entire business? So talking about reaching people, reaching internationally, is it going organically, or you have kind of set marketing strategy? No, so we are doing performance marketing as of now.
not at a very rigorous scale as of now because we have not been able to crack the code as of yet. नहीं तो मैं तो अब तक वैल्यूएशन कर चुका होता, बट हो जाएगा. अभी वी आर एट अ सर्टेन स्टेज जहाँ पे वी आर सीइंग सम रिजल्ट्स. डिसेंट है ROI, इट्स नॉट ग्रेट. मैं अभी मतलब व्हेन आई से डिसेंट, नो, कुछ लोगों के लिए इट इज जो 18 साल से लॉसेस में झेल रहे हैं वो वेरी डिफरेंट कंपनीज ऑल टुगेदर. वी आर ग्रीन सिंस डे वन, सो वी डोंट वांट टू गो रेड एंड सडनली. है नहीं. सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर कमिंग फ्रॉम द प्लेस जहाँ पे हम लोगों को खुद ही फंड करना है, खुद ही रन करना है. correct. सो वी डोंट वांट टू रीच So you अचानक guys से are very scalability. picky also, right? No, going slow, but at the same point of time, getting good मैंने ना ROI. डेकेड्स में सोचना सीख लिया है अभी. Yeah. तो अब long-term मैं वो planning. ऐसे 6 महीने में बिलियनियर स्टेटस अचीव करने के जोन में हूँ नहीं. इट इज़ अ लॉन्ग सस्टेन प्रोसेस. और ये अगर थोड़ा अपने अपना होता है. कुछ लोगों का ओवरनाइट आता है, कुछ लोगों को टाइम लगता है. मुझे टाइम लगता है, तो आई वुड जस्ट स्टिक टू द हार्ड वर्क, wake up every day and live also. While everything else is happening, I am also getting to live my youth. ऐसे नहीं है कि मेरा जिंदगी छूट गया काम के पीछे. तो ऐसे कुछ नहीं होता है. So how is this entire AI, like AI is playing a role in your dance segment? अभी तक तो नहीं डायरेक्टली. अभी तक मुझे नहीं लगता कि AI, सो मोशन मॉडलिंग करके एक चीज़ है जिसको अभी तक इतना किसी ने जोर नहीं दिया है उस पर. तो कम है अभी. बट देयर वाज, आई हैव बीन इंक्वायरिंग विद कपल ऑफ कंपनीज कि इसको कैसे कर सकते हैं वगैरह, बट दे थ्रो द कॉस्ट विच आर स्काई रॉकेटेड कॉस्ट्स. Is it? तो आई वाजंट वेरी कीन ऑन इन्वेस्टिंग, क्योंकि हर दूसरा इंसान अब AI में इन्वेस्ट कर रहा है. तो आई वाजंट वेरी कीन एज ऑफ नाउ. अभी तक डांस में वैसे नहीं है. इट इज जितना म्यूजिक में आगे बढ़ गया AI It is उतना very physical and very humanized. इन म्यूजिक. No, in dance. हाँ I mean, नहीं, ऐसे AI कुछ may नहीं not है. be able to. हो जाएगा. हो जाएगा. हाँ हाँ. सी, द पॉइंट इज मुझे ऐसा लगता है कि AI को, it is, I don't think it is an intelligence. It is more like an algorithm, a sort of codified structures of answers which comes to you. And motion में भी वैसे ही है. अगर हम लोग collectively सोचे ना, तो हम लोग भी 100 जगहों से inputs लेते हैं. Correct. हम लोग उसको इंटरनली प्रोसेस करते हैं. हमको समझ नहीं आता कैसे करते, बट करते हैं. एंड देन हम लोग उन्हीं 100 रेफरेंस का कुछ तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करते हैं. यही आर्ट है. अब इसमें ना एक मिसिंग लिंक है. ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसमें ना एक अपना एक चीज़ है, मतलब एक सोल है, एक इमोशन है. वो मिसिंग ही रहेगा. उसमें आप हमेशा. कुछ नहीं कर सकते. आई डोंट फील कितना भी अनटिल एंड अनलेस जो वो 2027 की बातें हो रही है अब, जो विच इज़ AI can never replace emotions. See, never is a very strong word, but I think अब तक तो नहीं. क्या भरोसा, मतलब see, Yeah. अभी I cannot say कि never and then suddenly something will happen. I think we should be keen on using it. अभी मुझे ऐसा लगता है कि हर दूसरा I could see, मुझे नहीं लगता कि अगर AI बन भी गया, अगर इवन मोशन मॉडलिंग आ गया, कोरियोग्राफर बन गया AI, तो अचानक से सारे कोरियोग्राफर्स रिप्लेस हो जाएंगे. ऐसे नहीं होता है. इट इज़ उल्टा बॉटम लेयर को सबसे ज़्यादा असर होगा. जो कॉपी पेस्ट टाइप के लोग होते हैं, जो थोड़ा यहाँ से उठा वहाँ से उठा, Yeah. वो लोगों का काम ठप हो जाएगा, क्योंकि देन इजीली डुएबिलिटी आ जाती है. बट जो रियलिस्टिक है, जो आर्टिस्टिक है, उन लोगों को इतना हैम्पर होना, उल्टा मुझे ऐसा लगता है ना, एंड दिस इज़ अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन, बट व्हाट आई सी इज, जैसे आजकल हैंड स्टिच्ड लहंगास या फिर हैंड वर्कड चीज़ें बहुत एक्सक्विजिट मानी जाती है. मुझे ऐसा लगता है Embroidered कि you are हाँ, talking about, ह्यूमनाइज्ड आर्ट इज गोइंग टू बी Yeah. प्राइज्ड एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल कंपेयर टू 100%. AI, क्योंकि वो उसकी वजह से तो हमारा सब कुछ बढ़ जाएगा. एंड आई Yes. थिंक वील ऑल्सो क्रिएट कंपनीज विच विल provide AI based solutions, and True. at the same time we'll keep that hand worked, curated, customized Yeah. choreographies, just for the main original spices. So you talk about Kolhapuri chappals, the great collaboration that happened between international and Indian chappals. So you rightly said that जो handmade चीज़ें है वो ज़्यादा expensive हो जाएगी and it will get lot of importance. But I really want to understand where you were talking about motion. What was that?
मोशन मॉडलिंग, मोशन मॉडलिंग, सो कैन यू समझो गिव हाथ मी? ऐसे हिल रहा है। हाँ, और अभी कोरियोग्राफी क्या होता है, मूवमेंट और म्यूजिक का एक अमलगमेशन होता है। तो म्यूजिक के साथ अगर हाथ एक तरीके से हिल रहा है, तो समझो हिप हॉप में अगर मैंने 500 स्टेप्स का इनपुट डाला कि ये एल्फ है, ये समझो कैबेज पैच है, फॉर एन एग्जांपल, दीज आर द नेम्स ऑफ द स्टेप्स इन हिप हॉप। तो ऐसे मैंने 500 स्टेप्स एआई को इनपुट किए और बोला अब तो कुछ जुगाड़ करके यू गिव मी समथिंग दैट विल गो ऑन दिस म्यूजिक। म्यूजिक में भी क्या होता है, टेम्पो होता है, या ट्रू। उसका बेस होता है, लाइन होता है, तो उसके ऊपर से वी कैन ऑल्सो गिव आउट द लॉजिक्स एवरीवेयर कि ये म्यूजिक होगा तो ये लॉजिक यूज करो। यही एआई है, चैट जीपीटी आल्सो वर्क्स ऑन दैट। द बट अभी जहाँ पे लैंग्वेज मॉड्यूल चल रहा है, वहाँ पे यू विल हैव टू पुट इट ऑन समथिंग डिफरेंट, जैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल और समथिंग लाइक दैट। इतना मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट वेल रेड। तो इस सब को प्रोग्राम करके उससे आउटपुट निकालना होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कोई गाना दे दूं और बोलो इसमें मेरे को आई वांट इंडियन स्टाइल्ड इजी टू डू वेडिंग कोरियोग्राफी डन ऑन दिस सॉन्ग, तो मुझे एक बन के आ जाए। देन आई से कि दिस कोरियोग्राफी शुड बी फॉर 40 years of age who has knee problem, back problem, then now Oh my God. ऐसे भी हो सकता है। and this is what I'm मतलब this is what my brain tells me कि ये possible है आने वाले 10-12 साल में। It will be possible because I guess music की बात करो तो AI is already replaced, right? AI can sing in our own voice as well. So I mean, lot of upgradation has already begun. So But of course, just like dance में भी Photoshop, no, होगा. just like image editing, editors are now more equipped rather than Yeah. less equipped. It is not replacing them as of now. It is more like supplementing the work. अभी मैंने जैसे बोला, मुझे कोर्स डिजाइन करने के लिए 1-2 दिन बैठ के अब लॉक इन करके करना पड़ता है। अब मैं 5 मिनट में, Yeah. and I have already put in so much of input कि Correct. अब there is just one line that I have to write and there will But be a prompt course. तो आपको ही देना है, like human have इनपुट्स to give. Yeah, इनपुट्स yeah. आई मतलब अगर वो लैंग्वेज मॉडल है, अगर आप Yeah. थोड़ा समझ के करो चैट जीपीटी को, तो True. मैंने अगर मेरा 2 पेज का डॉक्यूमेंट निकलना है तो मैं 8 पेज का उसको इनपुट दे रहा हूँ। तो Correct. दैट इज हाउ आई एक्सचेंज True. कोर्सेज विद चैट जीपीटी। ऐसे So नहीं या without, फिर Gemini। but then without instruction, even ChatGPT cannot perform. हाँ, वो कुछ भी बोलते, वो तो ऑब्वियसली ना, वो डिपेंड Yeah. करता है। So it's very important, like तो मतलब ये AI important भी है, at the same point of time without human touch it's nothing, right? You need to instruct AI. You need Creation to- has been given to us, Correct. so I think creation is what we are equipped with as of now, until True. unless we give it out to someone, something। तो अब तक तो क्रिएशन हमारे पास है, चैट जीपीटी के पास सब है, लेकिन पता ही नहीं उसका करूँ क्या मैं। करूँ क्या, जिस yeah. दिन उनको पता चल गया क्या करूँ, उस दिन तो हमारा हो गया, फिर तो क्या ही करें। True, very rightly said. So we are still upgrading, we are evolving, we are learning, and of course, I'm sure that with motion modeling, I'm sure that human touch will never go away. Yeah, Right, you always have to be there and give them a correct prompt. Without prompt or instruction it will not be able to perform. Right now, I really want to understand that, talking about a business model, right, अगर किसी को ये field डांस को as a business perceive करना है, what all things they need to consider? See, to be honest, it is easier than ever. आपके पास अब एक ही फील्ड नहीं रही, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस। मैं हमेशा बोलता हूँ डांस में 3 प्राइमरी प्रोफेशंस है। परफॉर्मेंस, कि आप परफॉर्म करो। नाउ यू कैन परफॉर्म एट वेडिंग्स, यू कैन परफॉर्म इन आईफा, यू कैन बी अ एक्टर एंड परफॉर्म एट लार्जर इवेंट्स, यू कैन बी अ वेरी स्मॉल टाइम डांसर, परफॉर्म इन योर स्टूडियो। परफॉर्मेंस इज ऑलवेज देयर। देयर इज सेकंड इज टीचिंग, कि आप सिखाओ। यू कैन टीच किड्स, यू कैन टीच सेलिब्रिटीज, यू कैन टीच masses, you can teach whoever, but that Correct. teaching will There are be different there. verticals. And the third one is choreography. Then you do choreography for the movies. आप locally किसी बच्चे का गणपति वाला डांस कोरियोग्राफ कर रहे हो, is just now the range where you are working. But ये primarily 3 ही professions है। अब teaching में क्या हो गया कि डांस में भी segmentize हो गया। जैसे डांस में कोरियोग्राफी हो गई, ट्रेनिंग्स हो गए, डांस फिटनेस हो गया। अब हम लोग जो बना रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अनदर वे, जिसको हम लोग इन अ वेरी जेनेरिक टर्म आई वुड से इट इज योगा जैसा डांस। मतलब इट इज नॉट, फिटनेस पे ज्यादा फोकस्ड है। हाँ, तो नहीं, वेलनेस पे है। जो व्हाट वी आर डूइंग एज अ मिशन इज नृत्य साधना, इट इज वेरी डिफरेंट, विल स्पीक अबाउट इट। बट डांस फिटनेस है, अब डांस फॉर मेंटल हेल्थ आ रहा है। सो द पॉइंट इज कि डांस में सेगमेंटाइज हो गया, तो प्रोफेशनल डांसिंग ये नीडेड नहीं है। नाउ व्हाटएवर इज नीडेड यू विल बी एबल टू गिव इट आउट टू देम।
परफॉर्मेंस में हर जगह अब डांसर्स लगने लग गए हैं, यू नो, इट हैज Yeah. बिकम यूजुअल नाउ. Yeah. एंड परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा फील्ड जो बाहर उभर के आ रहा है, दैट इज सोशल मीडिया. सोशल मीडिया में 90% ऑफ द stars are performers. They might not be great choreographers, they might not be great teachers, Yeah. बट दे आर डेफिनेटली गेट ग्रेट परफॉर्मर्स. तो वो True. परफॉर्म करना है अब कैमरा के सामने करना, जैसे पहले लोगों के सामने करते थे, अब लोग कैमरा के थ्रू आपको देख रहे हैं. Correct. एंड देन द कोरियोग्राफी पार्ट, दैट इज मोर स्किल्ड, मोर स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ इट, जहाँ पे थिंक ऑफ इट लाइक म्यूजिक को कंपोज करना वर्सेस म्यूजिक को गाना. Correct. आप गा रहे हो या सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, इट्स अ वेरी डिफरेंट आर्ट कंपेयर टू मेकिंग अ सॉन्ग फ्रॉम अ स्क्रैच. इसलिए हमेशा कंपोजर्स अलग होते हैं, यूजुअली एटलीस्ट कंपोजर्स अलग होते हैं, म्यूजिशियंस अलग होते हैं, सिंगर अलग होते हैं. Yeah. नॉट नेसेसरी कि जो कंपोजर है वही वो गाने को बहुत ही सुंदरता से गाए. Correct. ए आर रहमान के होते हुए भी ही ऑलवेज ब्रिंग सोनू निगम ऑन द Yeah. बोर्ड. इसलिए नहीं क्योंकि ही कैन नॉट सिंग, इसलिए क्योंकि वो जस्टिस बेहतर वो इंसान दे पाएगा. तो ऐसे कोरियोग्राफर्स आर ऑलवेज आउटवर्डली कि जैसे विकी कौशल को विकी कौशल बनाने वाले बॉस को सर कि वो जो तौबा तौबा स्टेप दिया, तो उनकी बॉडी पे कैसा दिखेगा, उनकी मूवमेंट कैसे दिखेगा, वो पैंट ऊपर चाहिए कि नीचे चाहिए, आपने कौन से जूते पहनने चाहिए, ये सब डिटेलिंग कोरियोग्राफर करते हैं. इट्स मोर अबाउट डांस डायरेक्शन नाउ. Correct. So it's very important, like, you know. So, having said, you are a combination of artist as well as a thorough. You're coming from a background, like, you know, mindset भी है, business entrepreneur mindset, where you're very analytic. Like, you know, जैसे अभी कोरियोग्राफी भी आपने बोला डायरेक्शन हो गई है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है. You need to understand how the appearance should be, what kind of steps will work for that person. So it's very wild and there are a lot of opportunities, I feel. Yeah, Right? hundreds Even of- कोरियोग्राफी में मुझे लगता है बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स होंगे which are again can be From considered as a the profession. roots to the top, everything. Correct. So what is your long term vision for Dance Fit app? डांस फिट ऐप नहीं, सो एज एन इंस्टीट्यूशन आई वांट, अब तो कंपनी से एक स्टेप आगे. Yeah. मैं बोला मेरा एम्बिशन बहुत आगे भागता है. अभी तक अभी कंपनी तो है ही ना, अब तो ऑफिशियली हो गए. तो उसके बाद से अचानक से इंस्टीट्यूशन हो गया, अब एक ग्रुप ऑफ कंपनीज वगैरह करना. तो द पॉइंट इज कि वी वांट टू बी, आई वांट टू बी एज अ डांस फिट, आई वांट टू बी वर्ल्ड्स बिगेस्ट डांस कंपनी. वी वांट टू बी द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस आर्ट फॉर्म. मतलब इतना आगे तक जाना है कि इस कला को ढांचा दे दे, किसी को रोके नहीं, उल्टा अनेबल कर दे. मतलब आई वुड रादर बी, आज जो कोरियोग्राफर्स कोरियोग्राफी कर पा रहे हैं उसको राइटली मार्केट कर दे, उसको समहाउ हम लोग एक बैकिंग दे दे बहुत बड़े डीप पॉकेटेड पैसों का, जिससे उसका डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा हो जाए, जिससे उसका यू नो डीप इम्पैक्ट आए. दैट इज द लॉन्ग टर्म ambition. Now when I say long term is 25 years. Oh, So अभी तो short term 10 ही साल हो गया, तो Correct. this is how we are thinking. superb. And I'm sure that, you know, a lot of investors would want to understand your business model and they want to get on a board. And I Eventually wish तो you- करना ही है. 100%. I wish you all the best for Thank that. you. You were talking about Nritya Sadhana. So would you like to throw some more insight on that? Yes. So Nritya Sadhana as a word, Nritya is dancing, Yeah. Sadhana is practice. So the idea is to practice dance without any aim. अब डांस को या फिर म्यूजिक को हम लोगों ने परफॉर्मिंग आर्ट की तरह बहुत देखा कि हम लोगों ने परफॉर्म ही करना चाहिए. आई वॉज कन्विंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दैट डांस इज ओनली परफॉर्मिंग आर्ट्स. सी परफॉर्मिंग आर्ट्स का मतलब होता है कि आप वो किसी चीज़ के लिए परफॉर्म करो. दैट इज हाउ परफॉर्मिंग आर्ट्स आर कमिंग इन फ्रंट. जैसे म्यूजिक होता है, तो म्यूजिक आप सीखते हो करते हो ताकि आप कहीं जाके, नॉट नेसेसरी ना. Yeah. मतलब मुझे ऐसा लगा कि ऐसे थोड़ी होता है, जस्ट बिकॉज आपने डांस सीखा, नॉट नेसेसरीली कि आपको स्टेज पे चढ़ के कहीं परफॉर्म ही करना. ना ऑब्वियसली इट इज़ डूएबल, आप करो बाय ऑल मीन्स, बट इट इज़ नॉट द ओनली अचीवेबल आउटकम. Correct. तो कुछ वक्त से मैंने जैसे आपको बोला था कि डांस ने मेरी पर्सनैलिटी को बहुत तराशा है. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि डांस के थ्रू बहुत सारे लोगों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे आसपास के लोगों ने भी अपने आप को बहुत चेंज किया. जैसे फॉर एन एग्जांपल, इफ़ आई वांट टू बी, एकदम रिसेंट बता दो कि 2024 से मुझे चाहिए था कि आई शुड लुक इन अ सर्टेन वे एंड आई शुड हैव अ पोस्चर ऑफ अ थोड़ा लार्जर देन लाइफ लगना चाहिए. मतलब यू नो ऐसे डांसर लिमिटेड नहीं लगना चाहिए. इट शुड बी अ पर्सनैलिटी हु इज यू नो बिगर देन डांसिंग. तो कैसे करे वगैरह. तो
हमेशा ना सबसे पहला जो दिमाग में आता है दैट इज हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ. Yeah. नाउ प्रेजेंटिंग आई एम नॉट सेइंग कि आप घर पे कैसे बैठे, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. इट इज़ जस्ट वाइल डांसिंग. तो पॉस्चर्स क्या होते हैं? पहला पॉइंट आता है कि आप कैसे खड़े हो, कैसे बैठे हो, कैसे आप हाथों को मूव करते हो, कितना ईज होना चाहिए. अगर कोई मास्टर है अपनी चीज़ में तो वो स्ट्रगल नहीं करता है. देन दे आर वेरी रिलैक्स. तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि एक ही स्टेप को आपको 2000 बार घिसना पड़ेगा, तब यू विल बी एट ईज Correct. while doing it. So because I have also learned martial arts, boxing किया है, तो I know कि वो Oh. बहुत सारा जब आप कर लो ना एक ही किक 200-300 times, तो that becomes natural. आपको इतना फिर उसमें मेहनत नहीं करना पड़ता. So I applied that. I applied it to myself first कि हम लोग अगर मैं एक मूवमेंट पैटर्न में बार बार एक तरह का डांस करूँ तो उसमें ईज आ जाएगा. और वो इट विल बी एनर्जेटिक, इट विल बी स्ट्रॉन्ग, बट इट विल नॉट बी हार्ड. Yeah. आपको स्ट्रगल नहीं सामने वाले को दिखेगा, ये भी नहीं लगेगा like you know this स्मूथ person. जाएगा. Yeah. मतलब इट विल बी कि हो गया एंड यू विल जस्ट, और फिर आप करोगे ना देन यू विल रियलाइज कि अरे I've मेरे seen तो one हाथ of ही your video where you are not only dressed up पर वो पूरा मेकअप के साथ आपने वो परफॉर्मेंस दिया महाकाली हुआ है. वाला, हाँ, that's one of the best performance I've seen. Thank you. Like you know in your entire video, I love that video because the kind of expression that you're giving, it is quite visible whatever you're saying, that you know you're not pushing it. You're making it look very natural and very expressive. मैं बार बार कर लो ना तो Yeah. मतलब इतनी बार कर लो कि बस ऑटोमेटिक होता है. Correct. एंड दैट इज हाउ. तो मैंने ये रियलाइज किया कि जब भी मुझे एक नासिक बॉय से, एक मराठी मीडियम से आए हुए लड़के से एक यू नो एक पर्सनालिटी बनने का जर्नी करना था, तो मैंने डांस में वो पहले किया. आई बिकेम अ पर्सन वाइल डांसिंग फर्स्ट एंड देन आई बिकेम दैट पर्सन इन माई लाइफ. Correct. तो मैंने सोचा कि व्हाट इफ डांस के थ्रू हम लोग ये मल्टीपल लोगों तक भी पहुंचा सके. Yeah, सो मैंने कुछ 100%. एक्सपेरिमेंटल क्लासेस किए सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. ये बैक ऑफ माई हेड बहुत लंबे समय से था, बट आई डिड नॉट नो कि इसको आर्टिकुलेट करके उतारे कैसे ज़मीन में. तो बीइंग अ कंटेम्प्रेरी डांसर मैंने कंटेम्प्रेरी से शुरुआत की कि कंटेम्प्रेरी डांस करो तो होगा. Yeah. लेकिन कंटेम्प्रेरी डांस को इमेजिन करते से ना ऐसे लोग आते हैं जो ऐसे पैर वैर Yeah. उड़ाते हैं, कोई जंप कर रहा है, तो 90% लोग तो पहले ही भाग जाएंगे कि यार Exactly. ये तो नहीं होगा, मेरी नीज टूटेंगी, ये होगा. तो wasn't working that well, but it was giving that kind of impact. तो योगा मैंने देखा है कि यू नो आई ऑल्सो प्रैक्टिस, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम योगा में जो बताया जाता है इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डू इन डांसिंग ऑल्सो. वी डू मूवमेंट्स, वी फोकस इंटरनल ऑन आवर बॉडी कि मूव कैसे कर रहा है वगैरह वगैरह, एंड सेंटर हो जाता है इंसान. सी हर मतलब मैंने जब और भी बुक्स पढ़ी ऑन द यू नो द साइंसेस दैट वी हैव इन इंडिया, Yeah. तो मुझे रियलाइज हुआ कि जैसे हमारा सिटिंग मेडिटेशन है वैसे और 50,000 मेडिटेशन है. वी आर जस्ट फोकस टू मच ऑन दैट सिटिंग पार्ट ओनली. Yeah. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट म्यूजिक मेडिटेशन कि आप जब गाते हो तभी भी आपका म्यूजिक में से भी साधना ही होता है. Then while you are dancing, and dancing has been said to be the only आर्ट फॉर्म जिसमें आर्ट और आर्टिस्ट अलग नहीं है. बाकी सब चीज में जब आप अपने अंदर से आर्ट बाहर जाएगा तब वो आर्ट बनता है. फॉर एग्जाम्पल आप गाओगे Correct. तो आप जब आ करोगे, व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज आउटसाइड ऑफ यू देन इट बिकम्स आर्ट. जब आप फ्लूट कर रहे हो, जब आप पेंट कर रहे हो, जब आप स्कल्प्ट कर रहे हो, एवरीथिंग इज आउटसाइड. Correct. डांसिंग इज इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ Both, एट द yeah. सेम टाइम. तो डांसिंग इज अ कंप्लीट फॉर्म. इसलिए शायद शिवजी भी यू नो Yes. हैज बीन ऑलवेज पोर्ट्रेड एज ही नेवर, मतलब आई डोंट थिंक इतना जनरली तो भी शिवजी हैज बीन शोन एज अ सिंगर, बट ही हैज ऑलवेज बीन शोन एज अ डांसर. Dancer, yes. क्योंकि उसमें एक ट्रांस है, और वो ट्रांस मैंने फील किया है, हमारे सारे इंडस्ट्री ने फील किया. ऐसा मुझे नहीं लगता बहुत लोग होंगे जो 15 साल से डांस कर रहे हैं और वो बोलेंगे कि कुछ नहीं होता डांस कर. ऐसे हो ही नहीं सकता. इट्स No, वेरी I रेयर. consider dance as a therapy. Correct. So then we, I did some experiments, and then I came up with dance for mental health. So the idea is very simple कि आप dance करो, but not to perform, not to learn, but Yeah. just for your mental health. तो मैंने कुछ True. क्लासेस लिए, लास्ट 6-8 महीने से ये प्रोसेस चल रहा था. तो थोड़े लिमिटेड क्लासेस हुए, अदरवाइज माय वर्कशॉप्स आर फिल्ड अप पूरा. तो मैंने 1-2 बार क्वेश्चन पूछा कि क्यों नहीं आ रहे हो, तो उन्होंने बोला कि सर मेरी मेंटल हेल्थ ठीक है इसलिए मैं डांस फॉर मेंटल हेल्थ नहीं आ रहा. तो मैंने बोला ठीक है, इसको यू नो आई रियलाइज द मिस्टेक दैट आई वाज डूइंग कि ये मेंटल हेल्थ वर्ड इज नॉट गोइंग वेरी पॉजिटिव. तो आई Okay. केम बैक टू द रूट्स. ये नाम था मेरे दिमाग में, बट आई वाज नॉट ईगर ऑन मेकिंग दिस इनटू अ
वेरी ऐसे बाबा लाइक साउंड ना करे एकदम, बट मैं मतलब इवन इफ चालू बिकॉज करते ऑफ हैं दैट, just, yeah. if just turning that English word into Sanskrit word gives me rooted understanding of what I want to preach, so be it. तो मैंने उसको फिर reconvert किया and just naming it as Nitya Sadhana. The point and the entire idea is very same. It's a 6-step process. 7 step is also there, but वो तो ज़्यादा हो जाता है. So it is a very simple process कि हम लोग पहले स्थिरता पे जाते हैं. स्थिरता is basically कि आप steady हो जाओ. Steady not in body but in mind. So mind को steady करना होगा तो body को move करना होगा. That is how I think हम लोग perceive करते हैं as dancers. आप जितना fast move करोगे उतना mind steady होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका mind steady नहीं है तो आप भूल जाओगे. So that's why you have to push yourself to steady your mind. Correct. First. Second is spandana, that is activation. Now what we do is we do a lot of strong breathing. और breathing की वजह से, and breathing and movement together, not just breathing. True. So for an example हम लोग align करते हैं, जैसे breathing in तो हाथ भी उतना ही move होगा जितना breathe out जा रहा है, and रुक जाना चाहिए. So you now start aligning your body with your breath. कि अच्छा मेरी breath and body साथ में move कर सकती है. तो हम लोग उसमें multiples of layers डाल सकते हैं. We can make it extremely energetic also. We can make it extremely relaxing also. It just depends on the way we breathe and move. Then comes हमारा main point, that is I have taken this reference from Navras, जो हमारे main 9 expressions है. So उनमें से कोई एक as per class I take. जैसे for an example, if I want to bring out Raudra, the Raudra is the anger, the frustration. So we do the music, do the dancing that gives out that energy, कि आपको वो release feel हो. Correct. It is not a therapy in that sense. जब मैं बात करूँ, it is the therapy that अगर मैं anger का music play करूँ और anger का move करूँ तो हर इंसान को different feel होगा. True. It will not be a same feeling Same, for yeah, everyone. yeah, कुछ yeah. लोगों को लगेगा कि ठीक क्या चल रहा है, and somebody will be into it क्योंकि Yeah. उनको frustration feel होगा. Then it can go other way around also, कि श्रृंगार है for an example. So in श्रृंगार most of the females have stopped feeling that way. They don't feel ornamentalized. Yeah, true. तो उनको वो अगर वापस फील होता है तो वो सुंदर लगता है. अगर वही चीज़ लड़के, तो लड़के बोलेंगे मैं क्या श्रृंगार, बट इट इज़ देयर, इट इज़ ऑलवेज देयर. वी हैव डिफरेंट श्रृंगार्स फॉर एवरीवन, एंड श्रृंगार का इंग्लिश ट्रांसलेशन इज लव ऑल्सो. Yeah. तो इफ यू आर लव्ड यू कैन ऑल्सो फील लव्ड. Yeah, true. तो उसके मूवमेंट्स होते हैं. देन वी हैव सम मोर डीप डाउन थिंग्स जहाँ पे हम लोग अर्थिंग करते हैं, जैसे पृथ्वी मूवमेंट हो गए, जल मूवमेंट हो गए. सो वी गो डीपर इनटू इट, एंड देन वी एट द एंड ऑफ इट व्हाट आई मेक पीपल डू इज कि हम लोग का एक जब एक फ्लो ये होता है, दैट इज समर्पण बोलते हैं इसको. द आइडिया इज कि अब मैंने सब करा लिया, अब एक म्यूजिक लग रहा है, अब लेट इट हैपन, वॉट एवर यू आर डूइंग नाउ जस्ट फ्लोट. Now don't let anything else happen. तो हम लोगों ने जब लास्ट क्लास किया था ना, it was very beautiful feedback that I received कि मुझे ऐसे लगा ही नहीं था कि मैं सिर्फ म्यूजिक लगेगा और मैं मूव कर सकती हूँ. That was the idea कि ऐसे सोचा ही नहीं था कभी. But through the 1 hour of doing XYZ, जब वो म्यूजिक प्ले हुआ तो I was just floating. I wasn't worried कि मैं डांस कैसे कर रहा हूँ, कैसे कर रही हूँ. वो जब उड़ रहा था तो मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ, and that is dancing. That is the dancing, purest yeah. of the art form that we could say, when art is purely an expression of you. Yeah. Nothing else. उसमें ना कोई filter है, ना कोई skill है, ना कोई craft है. It's just you being free. Correct. तो that was happening, and then we go towards something called samadhi. Now samadhi में एकदम ऐसे मरने वाला समाधि नहीं हो. It's just कि आप steady हो जाओ, and the idea is कि आपके mind को आप डांस करने दो. आप बैठोगे, मैं म्यूजिक लगाऊंगा ना, आप भले आपकी बॉडी नहीं हिलेगी बट आपकी माइंड में डांस होते रहेगा. Correct. एंड इट्स अ वेरी शॉर्ट 1-2 मिनट मेडिटेशन, एंड देन वी एंड. तो ये पूरा एक सेगमेंट है जिसको आप बहुत ज़्यादा आई वांट टू go deeper into it in coming years. And this is not money making. But this very is well not- thought of. I remember I did one of this workshop somewhere in Oshivara itself, and it whatever you're talking about, it had all the elements. Okay. Okay, right from beginning till end, and then samadhi, what you're talking about. Though we didn't had that kind of word, I mean, to understand it better, but he has considered everything whatever you are saying, and the kind Dancing of only? dancing only. So I mean, it was kind of a contemporary workshop, but सारी चीज़ों को उन्होंने combine करके ना एक बहुत ही बढ़िया, और he got a very good response. Like there were a lot of enrollments, and end of the workshop I felt that relief. Okay, I enjoyed it. I was totally into it.
right? So I mean, this is something which people who are not even a dancer, they would want to come and do it. This is for masses only. Yeah. This is to democratize dancing again. Roots tak वापस ले जाना है. Correct. So very well thought of, and I wish you again all Thank the best, and I really want to look forward to it. I might join Please, some of please your come. workshop Please and come. would like to explore this vertical, this segment of your workshop, because as I said, like, you know, मैंने एक workshop किया था जिसमें indirectly ये सारी चीज़ें, like, you know, it was compiled. अगर कंटेम्प्रेरी का बेस आता है तो ये सब चीजें है ऑलरेडी. मैं वही बोल रहा था, बीइंग अ कंटेम्प्रेरी डांसर आई हैव डन इट Correct. in a different way, in a Yeah. different style, but I have done it. Correct. So wish you all the best. Thank We had amazing conversation. Thank you. Last word you want to tell to all our viewers who want to pursue this as a profession, not only as a profession, I'm talking about everyone, and not only the adults or children's. I even want to consider parents for that matter, that yes, dance can also be a profession, and whoever wants to pursue, they can easily pursue. The idea is very simple. There is one quote that has stayed with me. The life is coming from you and not at you. If you can actually wish for something, you can do it. Because it is coming from you. Yeah. Life, the creation is you. Is not coming at you, that you have to fight and dodge. So we can actually choose and choose our struggles also, and choose our winnings also, choose our failures also. It's just living and live through everything. Live through goods also, live through bads also. Because both will give you something good only eventually. Correct. And you are a very hardcore reader, right? You like reading a lot. Can you tell me top 3 books which our viewers can also pick and choose, and then they can build their career Fiction, out non-fiction? of it? Fiction or non-fiction? I mean, whichever is aligned to your business model or... Hey, there is nothing that I've even closely read related to my business. So, in fiction, I like anything of Amish. Amish Tripathi is a writer. The best is Son of Ishkwahu. Ishkwaku. That is Sri Ram Ji ka jo, the 5-book series is incredibly well written. And logical perspective of how Ramayana, if it would have happened Yeah. in a very logical world. बहुत सुंदर पर्सपेक्टिव है. आई थिंक हर किसी ने पढ़ना चाहिए अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको थोड़ा सा यू नो लार्जर देन लाइफ अनइमेजिनेबल रामायण हमेशा से लगता है. तो दिस इज अ वेरी लॉजिकल टेक एट इट. लवली नरेशन, ब्यूटिफुली रिसर्च्ड, बहुत सुंदर है. वर्थ रीडिंग एटलीस्ट वंस. 5 बुक्स है तो जरा पेशेंस रख. सेकंड, इन बिजनेस आई फील 0 to 1 has been a Yeah. great book that has, you know, Indian perspective नहीं है उसमें, while I say that, but generic sense में I like the overall idea of you know, thinking big from the start. Correct. हमारा even if I come from India, हम लोगों का वो initial American dream वाला हिसाब था. अब it's Indian dream. वो स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही हाँ, बढ़िया है. हाँ. मुझे लगता है हर बिजनेस में स्टार्टअप जैसा सोचना चाहिए. Yes, एटलीस्ट इवन 100%. इफ अगर कोई एक क्लोथिंग मार्केट में एक छोटा सा शॉप क्यों ना डाल रहा, अगर उसने भी इंस्टाग्राम पेज खोला, आपने देखा होगा इधर ही मुंबई में ही कुछ लोग हैं वैसे पैंट्स दिखाते हैं, ये पैंट 600 रुपए, बट दैट इज यू नो 100xing their sales. It just is. because of content and the value of what You they know could that share. female, she went viral. So beautiful. So beautiful. 250. She had 250 followers. Correct. और उसने जो हिट किया. Correct. That's what I say कि आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन का पावर मिल जाए तो आप Yeah. छोटे नहीं रहो. हम भी एक छोटे डांस क्लास थे. True. Now somehow I am now in the bigger leagues. It is all because of content. Correct. I am not saying the art wasn't there. I am saying the distribution increases the opportunities that you get. Correct. Third one would be on the spiritual या फिर let's say personal development side. Multiple है, but I think in general अगर आपके audience मेरी जैसी है या मुझसे छोटी है, तो I think there is one book that everybody should read that is called The Courage to be Disliked. It's a beautiful book and it's a conversation between a teacher and a student, and it preaches some of the most important parts I think जो हम लोग negate करते जा रहे हैं. The one line from that book is all pain is necessary pain. Yeah. If you, let's say, if you are suffering in life, if you are going through a phase, so why do you think that is suffering? Correct. Why do you not think that pain has come to you
to teach you something and to make you into a new person, a new version of yourself. करेक्ट. तो वो एक बहुत ही सुंदर पर्सपेक्टिव है और एकदम लॉजिकली प्रेजेंटेड, नो ओवर द टॉप ड्रामा, नो अननेसेसरी यू नो क्वेश्चन पूछने का जो आपका फ्रीडम है, जो मुझे लगता है कि सब में होना चाहिए. कि हम जब बचपन में मैं पूछता था, द रीजन व्हाई आई वाजंट a strong believer of anything in Hinduism was because कि मुझे जब भी मैं क्वेश्चन करता था घर वालों को, मुझे वो कर देते. जब मुझे क्वेश्चन पूछने का फ्रीडम मिला, तब से मुझे प्यार हो गया वापस. करेक्ट. तो आई थिंक दैट आस्किंग क्वेश्चंस इज शुड बी मोटिवेट कि आप करो, इट्स फाइन. भले आप कुछ इलॉजिकल क्वेश्चन पूछो, देन आई विल से कि राइट क्वेश्चन कैसे आता है, एटलीस्ट कम टू दैट पॉइंट. करेक्ट. एंड देन आस्क द राइट क्वेश्चन, देन यू विल गेट द राइट आंसर आल्सो. ट्रू. सो आई मीन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो अब जो भी जितनी भी बुक्स की आपने बात की, अलग अलग फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, बिजनेस पर्सपेक्टिव, बट आई बिलीव दैट यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम बुक्स. True. Okay, talking about content, talking about strategy, talking about business, talking about having an idea of starting something of your own, right? This would definitely help a lot. 100%. And I'm sure Widens that your perspective horizons. yeah, it does. So what is your long term vision for Nritya Sadhana? So Nritya Sadhana is going to be a kind of service that I want to do for people. And in no way ऐसा कोई एकदम स्पिरिचुअल एंगल है इसको. इट इज़ जस्ट दैट माई अर्ज कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाखों लोग डांस देखना पसंद करते हैं, तो लाखों लोग डांस करना भी पसंद करते हैं. True. बट उसके बीच में कुछ रुकावटें हैं, उसकी वजह से वो डांस प्रैक्टिस नहीं करते, वो डांस को फील नहीं कर पाते. मुझे ऐसा है कि व्हाट इफ वी टेक द डिफरेंट राउट टू डांसिंग. सो नृत्य साधना इज गोइंग टू बी माई experiment, my mission, my goal to make dancing into a democratized art. Democratized मतलब कि हर घर में डांस हो जाए. Yes. ऐसा नहीं है, आज भी कुछ ना कुछ कल्चरल है, बट अगर हम लोग उसको थोड़ा और डिफरेंटली एज अ मिशन, द मिशन इज कि हम लोगों को 1 मिलियन लोगों को रोज डांस प्रैक्टिस कराना है. Wow. इट्स अ ह्यूज नंबर, आई नो. वो नंबर भी इसलिए क्योंकि मुझे अब इंस्टाग्राम पे ही 1 मिलियन फॉलोअर्स है. तो मुझे ऐसा लगता है अगर 1 मिलियन लोगों को डांस देखना पसंद है, तो 1 मिलियन लोग डांस कर भी लेंगे. इट विल टेक टाइम ऑब्वियसली, एवरीवन दिस दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लार्जर देन लाइफ नहीं रखा. अगर मैंने सोचा कि 1000 लोग, तो वो तो हो जाएगा ना, फिर मैं रुक जाऊंगा. True. So I want to take it to the next level. the easiest way we want to do this is very simple. कि मैं एक 7 days का नृत्य साधना बना के रिकॉर्ड करूँगा कि हर रोज़ का एक प्रैक्टिस, दैट इज़ अ 7 day प्रैक्टिस. वी डू इट वीक ऑन वीक अगेन, और हम लोग उसको 2 महीना ट्राई करेंगे. विल टेक फीडबैक फ्रॉम पीपल, देन आई विल upgrade it, somehow I'll make a betterments to the program and then launch another 7 days. उसके बीच में I'll keep on launching this or that. नृत्य साधना क्या है, एक एक उसका एपिसोड, व्हाट इज तिर, व्हाट इज समर्पण, व्हाट इज स्पंदन, और उसके ऊपर भी एक एक उसको डिटेलिंग करते जाऊंगा. जो भी मैंने इतने दिन से सब इकट्ठा किया है, अब एक एक करके उसको उतारते जाऊंगा, दुनिया को दे दूंगा. Correct. So how I want to run it is through volunteers. There is nothing that is monetarily involved. So हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है डांस फिट, जिसके थ्रू मैं ये सब रन कर सकता हूँ. मैं उसका यूज़ करूँगा, फाउंडर होने का फ़ायदा उठाऊँगा. और जो भी लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, हाउ वी हैव डन इज अभी भी हर सैटरडे हम लोग अब सेशन लेना शुरू कर रहे हैं. इट इज़ एक्सपेरिमेंटल कि मैं करता हूँ, पूछता हूँ कैसा लगा, करता हूँ, पूछता हूँ कैसा लगा, क्योंकि वही से होता है. Yeah, of course. That's how you evolve and that's how you can upgrade. करेक्ट. तो लास्ट सेशन मैंने लिया था, सम 200 odd people were there. तो बहुत अच्छा लगा सबको. देयर वाज जीरो नेगेटिव फीडबैक. आई थिंक लोग ये भी सोचते हैं कि यार क्या ही बुरा बोले, कुछ अच्छा करने निकला है. बट मैं बहुत अर्ज करता हूँ कि आप बताओ कि क्या गलत है. आई टेक क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिवली. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दिल दुखा लिया, मैंने घर बैठ, ऐसा कुछ होगा नहीं. तो उसमें से ही मैंने पूछा कि जिसको भी वॉलंटियर करना है, आप प्लीज़ कम इन दैट. तो उसमें और कुछ 60 लोग आउट ऑफ 200 हैव जंप्ड इन. Wow. तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट मीटिंग भी लिया है. दे आर फैंटास्टिक पीपल, ऑल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट सिटीज़. आई वांट टू रन इट एज अ वॉलंटियर प्रोग्राम कि हम लोग एक 10-15 लोगों का ग्रुप बनाए एंड वी जस्ट डू द इनिशिएटिव्स. कि थर्सडे को क्लास किया, सैटरडे को क्लास किया, हर किसी को अपना अपना एक एम्बेसडर बनाया, क्योंकि आई वांट देम टू फील द आइडेंटिटी ऑफ बीइंग अ डांस प्रैक्टिशनर. मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोग एक डांसर जब बोलते हैं ना, हमारे दिमाग में एक इमेज आती है, Yeah. जो एक बहुत ही अलग इमेज है. एक
एक ऐसा लड़का या लड़की है इसे एकदम हिप हॉप क्या है ना, यो ऐसे, मैं तो फॉर्मल वाला इंसान हूँ, तो मैं तो डांसर कैटेगरी में बैठता ही नहीं। मुझे लगता है एक डांस प्रैक्टिशनर की अगर हम लोग इमेज करेंगे तो वो ऐसा एक ऐसे योगा जैसा कोई पोज वोज में आना चाहिए, जैसे कुंफू कराटे में, तो वो इमेज मुझे बिल्ड करनी है इवेंचुअली। आई वॉन्ट डांस टू बी प्रैक्टिस्ड एज अ wellness activity, as a fitness activity, as a healing activity, and also as an enjoyment activity. Yeah. तो ये सारी चीज़ों को अब केटर करना है। तो अगले 1 साल में 1.5 साल में आई थिंक आई विल फिगर आउट द कोर मॉडल ऑफ व्हाट नित्य साधना इज गोइंग टू बी। और फिर उसके बाद आई एम गोइंग टू ट्राई कि ये सब जो वॉलंटियर्स है इनको इतने लंबे टाइम में ट्रेन करूँ कि वो लोग अपने अपने यू नो लोगों को ट्रेन करना सीखे, एंड देन वी मे बी डू a sort of retreat या फिर ऐसा कुछ, मतलब ऐसे कुछ plans है initial। I'm sure, but this is, I can already visualize every person in a family sitting and doing the Nritya Sadhana. So I'm sure that this is going to It should work happen, really it well. should It happen. will I happen. feel मैंने जब गौतम बुद्ध जी के भी teachings पढ़े ना, so there is also a mention of moving meditation, walking meditation, Yeah. sleeping meditation. Yeah. तो why not, मतलब even गौतम बुद्ध says कि आपको बैठ के ही करना है, necessary नहीं है। आप मतलब while working also you can do it. Correct. And तो I हम wish तो you all dance ही the कर रहे हैं। best. I wish you all the best Thank for you, it, and thank I'm you, sure thank it is going to reach the way you have No, thought of. we'll try our absolute best, होगा कभी ना कभी। One last question I really want you to tell to all our audience. I mean, what is your perspective for Ek Soch? No, it's lovely है, मतलब I think सोच या फिर आइडिया से ही सब कुछ शुरू होता है, और आपने वो कोर आइडिया पकड़ा है, बहुत ही सुंदर है। और आप यू आर अ इनक्रेडिबली पोलाइट होस्ट, यू डोंट इंटरप्ट, तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी एज अ होस्ट, एंड आई लव द एनर्जी इन द रूम, इट्स लवली, द आइडिया इज़ वेरी नाइस। I wish you all the best. Thank you so much. Converse with more and more amazing people. To you about DJ Notorious as well. You guys are very much look alike, as well as, like, you know, the mindset, the thought process of being an artist but also having a mindset of business. It's quite relevant. Okay, so that's how when I was I was having a conversation with you, I always thought of, like, you know, DJ Notorious in my mind, because he also has the same kind of thought process. Nahi, passion, doing well? amazing. I Good. mean, he's also very good at Great. Bollywood and all. So thank you so much. We had a very candid conversation, and I'm sure my viewers are going to love it. And I would also, like, you know, my audience are also business owners. Okay. We have quite a few investors. So I would like to urge to the investors as well. So if you like his business model, do connect with him Very one-on-one and definitely have a look at his entire business proposal. And thank you so much for being there. If you like this entire video, just like, share and subscribe. Thank you so much.